हेलो गैस। हेलो बच्चों, मैं मनीष कुमार पांडे टॉक्स में एक बार फिर आपके सामने सर्वर कैरियर क्लासेस के साथ। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय भीम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह हो गई, उठ जाइए सो बिस्तर पर लेट के मत पड़ा करिए। बिल्कुल क्या? हाँ हाँ हाँ, नोट डाउन करते रहिए। मैं ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें निश्चिंत रहिए। मैं आज जो नई क्लास चालू कर रहा हूँ, आज मैं आपको बता दूँ कि मैं आज नई क्लास चालू कर रहा हूँ। ये क्लास मेरी डेली आएगी आपके पास। अब ये मैं करंट अफेयर्स की क्लास चालू कर रहा हूँ, सीए मतलब करंट अफेयर्स। और ये मैं डेली आपको डेली का डेली डालूंगा यूट्यूब पे, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे आपको उपलब्ध होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स मौज करते रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम क्रैक करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। आप अपना रास्ता चुनिए, मैं आपकी मंजिल आप तक आपको दूंगा। बस आप मेरे साथ लगातार पूरे कर्तव्यता के साथ लगे रहिए, पूरे क्षमता के साथ अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को एकाग्र करके मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, कमेंट्स में लिखते रहिए, बच्चों और भी लोगों को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो आज मैं करंट अफेयर्स पे बात करूंगा। करंट अफेयर्स मेरा डेली आएगा, अब डेली आप बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और जो भी अगर आपको दिक्कत आती है कमेंट में लिखिएगा, मैं वो भी सॉल्व करने की और कोशिश करूंगा। आज मैं चलता हूँ करंट अफेयर्स में। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नीचे कमेंट में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, दोनों पे आप उपलब्ध हैं। ठीक है, आप दोनों पे यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड या सिलेबस या मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही उस पर बातें करिएगा, अन्यथा और कुछ मत करिएगा, वरना वो एक होता है ना कि ट्रैफिक आ जाता है, तो वो ट्रैफिक में पता लगेगा, लेने देना हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ने के लिए जो भी आपको दिक्कत आती है वो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बिंदास आपके हर चीज़ का सॉल्व, हाँ हाँ बिल्कुल, हर चीज़, हर किसी भी स्तर तक जहाँ भी होता है मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप जितना जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपका दिमाग फास्ट होगा। मैंने बताया भी था आपको कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे करेंगे मैं उसका आंसर दूंगा, आपको उतना नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप बिंदास मुझसे क्वेश्चन करिए, कमेंट में करिए, लाइव करिए, जैसा भी आपको मेरा नंबर दिया हुआ है कॉल करिए, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन या किसी चीज़ का जवाब के लिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्लास में, जैसा कि सीए क्लास है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है? करंट अफेयर्स का आप जानते हैं कि वनडे एग्जाम हो, आईएएस पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स अपना एक अच्छा रोल निभाता है। अगर आपको करंट अफेयर्स आ रहा है ना, अगर आपने, तो अच्छे खासे मार्क्स तो ये आपको अकेले ही दिला देता है। ठीक है, तो इस पर आप पूरा फोकस रखिए, पूरा एकदम मतलब एकदम रट डालिए। जब भी करंट अफेयर्स आए उसके एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु को नोट करते जाइए। ठीक है, मैं भी आपको इस तरह करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ते जाइए, नोट डाउन करते जाओ, आपका काम खत्म। ठीक है, बस रिवीजन लेते जाइए, क्योंकि ये रिवीजन का सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, आइए तो अब आते हैं करंट अफेयर्स में। पहला है नीति आयोग का। नीति आयोग जानते हैं, तो नीति आयोग जो हाल में ही नीति आयोग की अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की गई हैं। ठीक है, किन्हें नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर को नीति आयोग का अंतरिम कार्यकारी नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के इस समय के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एकदम वो रिलैक्स होकर पढ़िए, आप मौज करिए, मैं हलवे की तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नीति आयोग का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को। राहगीर योजना नंबर 2, राहगीर योजना लागू की गई। राहगीर योजना के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, आजकल बहुत चर्चा में है, गोल्डन आवर्स में एक्सीडेंटल पर्सन को पहुंचा देना। तो राहगीर योजना इसलिए लागू की कि पहले लोग क्या करते थे कि पुलिस के डर से कोई एक्सीडेंट हो जाए छूते ही नहीं थे। अधिकतर लोग तो अब भी वीडियो बनाते हैं, मर जाए कोई मतलब नहीं, वीडियो बनाते रहते हैं आराम से। उनको मस्त है कि उनका वीडियो बन रहा है, अगला बेचारा एक्सीडेंट हुआ मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं, बस उनका वीडियो बनना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए कि जो एक्सीडेंटल में वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं उसकी मदद करने के बजाय ऐसे लोगों को तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भारत है, भारत में हर चीज़ की छूट होती है, स्वतंत्रता है, नहीं तो ऐसे लोगों को तुरंत अगले को
ले जाइए और हॉस्पिटल ले जाए, हो सकता है वो बच जाए, ठीक है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राहगीर योजना लाई है, जिसमें गोल्डन आवर्स में एक्सीडेंटल पर्सन को हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, पहुंचाने वाले को 25,000 का इनाम और प्रोत्साहन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और साल में उत्कृष्ट 10 ऐसे पर्सनों को मतलब भारत सरकार अपनी ओर से और ज़्यादा प्रशंसा प्रमाण पत्र देगी और जो भी अनुदान देगी, जो भी उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी, ठीक है। तो ये है राहगीर योजना। तीसरा है लिखित गुजराती जीवनी बुक है ये, ठीक है। ये बुक है, किताब है, ठीक है, लिखित, तो जो लिखी गई है लिखित गुजराती जीवनी किताब है, ठीक है। किताब का नाम है विश्व गुरु श्री लीला प्रभुपाद का विमोचन हुआ है अभी हाल ही में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम भूपेश पटेल, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ध्यान रखा करिए, ठीक है। पुस्तक किसने लिखी है? उषा उपाध्याय ने। पुस्तक किसने लिखी? उषा उपाध्याय ने। किसके ऊपर लिखी? इस्कॉन के संस्थापक हैं आचार्य श्री लीला प्रभुपाद, ठीक है, इनके ऊपर लिखी गई है। मतलब इस पुस्तक को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपद के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो ये गुजराती पुस्तक विश्वगुरु श्रीला प्रभुपद का विमोचन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी उसके ऊपर तो विशेष चर्चा होगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपद के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं जॉर्ज मारिया बालकाजर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जॉर्ज मारिया बालकाजर अंतरिम राष्ट्रपति किस देश के बनाए गए हैं? पेरू के। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू का मुद्रा क्या है? सोल। ये सिर्फ 4 महीने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति थे, मेन राष्ट्रपति, उनको महाभियोग लगा के हटा दिया गया। तो 4 महीने का उनका कार्यकाल बचा हुआ, तो 4 महीने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया। किन्हें बनाया गया? जोस मारिया बालकाजर को, ठीक है। पेरू के राष्ट्रपति हैं। लीमा इनका मतलब राजधानी है, और सोल मुद्रा है, ठीक है। अब आते हैं अग्निवीर पर। 5वां है अग्निवीर वर्षा आयोजित की गई है। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर वर्षा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। 24 फरवरी को यह समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवीर वर्षा आयोजित की गई है, ठीक है। अब आते हैं धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास भारतीय सेना द्वारा कहाँ चलाया गया? किनके बीच चलाया गया? भारत और जापान के बीच, ठीक है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौगटिया में चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला आता है खड़क शक्ति सैन्य अभ्यास। कहाँ आयोजित हो रहा है? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। सीएम तो आप जानते ही होंगे, भजन लाल शर्मा। 8वां है सेना के, अरे हाँ वही गुलाबी शहर। परेशान हो तो ये एक बार ये मैं एक क्लास ऐसी लाऊंगा जिसमें सिर्फ राज्यों के, स्टेट के ही बारे में मैं चर्चा करूंगा। यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, मतलब जितने भी हमारे राज्य हैं, उन सबके ऊपर एक एक क्लास में बनाऊंगा, एक एक वीडियो लाऊंगा, एक एक क्लास में चलाऊंगा उस पर कि उत्तर प्रदेश में क्या विशेष है, क्या खासियत है, क्या इसका इकोनॉमिक है, क्या क्षेत्रफल है, क्या सारी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश का क्या है, बिहार का क्या है, ऐसे उनकी सब चीज़ें समझाऊंगा। इतना विस्तृत समझाऊंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। आप रिलैक्स रहिए, आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ मजे लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, परेशान मत होइए, मैं एकदम क्लियरिटी के साथ हूँ। एक एक पॉइंट पे आपको पूरा फोकस दूंगा। बस आप ये मैं जितना दे रहा हूँ उतना पूरा तैयार करते रहिए। हाँ, वो तो सबका अच्छा लगता है, तुम अपना करो, ठीक है। अब आगे सेना के इस कॉर्प्स ने, सेना के कॉर्प्स ने, कौन से कॉर्प्स ने? स्ट्रेला 10
बरसो ये बसोरट्स है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म रहता है कि उच्च तीव्रता परीक्षण शूटिंग आयोजित हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ हुई है? कोणार्क। किसने की है? कौन से कॉर्प्स ने? कोणार्क कॉर्प्स ने, ठीक है, कोणार्क में ही हुई है। और बहुत छोटी दूरी के लिए वायु रक्षा प्रणाली के रूप में हुई है, ठीक है। तो ये है कोणार्क कॉर्प्स। कोणार्क कॉर्प्स ने क्या किया है? ये उच्च तीव्रता परीक्षण शूटिंग आयोजित की है, ठीक है। अगला है 9वां, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी। इसके ये संस्थापक ही हैं ये इनके संस्थापक हैं राजन बजाज को ही मुख्य प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब 10वां है, तिरुमाला मंदिर की खाद्य परीक्षण लैब में इस देश की कौन से देश की ई-नोज और ई-टंग तकनीक की तैनाती की गई है। तो तिरुमाला मंदिर के बारे में आप जानते ही हैं। तो तिरुमाला मंदिर में जो खाद्य प्रसाद है, जो भी वहाँ पे चलता है भोग वगैरह, उन सब की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-नोज और ई-टंग तकनीक का उपयोग किया गया। ई-नोज मतलब इलेक्ट्रॉनिक नोज और ई-टंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक टंग, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ बढ़िया घर में बनता है तो नाक हमारी पता कर लेते आज घर में आलू पराठा पूरी सब्जी बनी है ना, तो वैसे ये भी पता कर लेगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जब वो बनेगा ना वहाँ भोगवा, तो वो वैसे देखेगा बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। तो यही ऐसे ही है। और जीभ में तो पता ही है, जब हम खाते हैं बहुत अच्छा खाना हमें मिल जाता है, जब जीभ पे रखते हैं तो अंतरात्मा 7 गुना तृप्त हो जाती है ना। तो वही सिस्टम इसका भी, मशीन का भी। इस मशीन को फ्रांस से लाया गया है। कहाँ से? फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस की मशीन है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे यूज की जा रही है। भारत सरकार द्वारा इनका वो हुआ है, क्या कहते हैं उसका, अरे एक अलायंस हुआ है भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो है, हाँ, ये इस तकनीक से यहाँ के भोग में 60 तरह कच्चा माल यूज होता है। तो उनकी गुणवत्ता को सुरक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर। और भी मैं कल से और बेहतर और सही तरीके से और थोड़ा सा सही से पढ़ के करंट अफेयर लाऊंगा, ठीक है। और अच्छे से लाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बच्चों तक ये पहुँचाने की कोशिश करिए। जय हिंद।